आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात कर रहे हैं गिलोय के फायदे और नुकसान के बारे में। जब कोरोना काल में कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए कोई एलोपैथिक दवाई नहीं थी, तो लोगों ने इन्हीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लिया था। आयुर्वेद में गिलोय को ज्वरनाशक बताया गया है। बहुत सारे औषधीय गुणों के कारण ही गिलोय को अमृता कहा गया है। गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है, उसके औषधीय गुण भी गिलोय के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय को सबसे उत्तम माना गया है। गिलोय का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा गिलोय के तने, डंठल का उपयोग किया जाता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, कब्ज, अपच, मूत्र संबंधी रोगों में प्रयोग की जाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय के बेनिफिट्स। बुखार में गिलोय अमृता में एंटीपायरेटिक गुण होते हैं, जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। डेंगू में डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार के साथ साथ उसकी खून में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। शरीर में जब कहीं चोट या फिर कट लगती है, तो प्लेटलेट्स की कोशिकाएं ब्लड को थक्के के रूप में परिवर्तित कर देती है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाए तो ब्लड के थक्के नहीं बनते हैं, जो कि एक गंभीर स्थिति पैदा करती है। मनुष्य के शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है और डेंगू के समय में प्लेटलेट्स तेजी से घटती है, जिससे कभी कभी प्लेटलेट्स 15,000 तक भी घट जाती है, जिससे मनुष्य को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे समय में गिलोय के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो प्लेटलेट्स बहुत जल्दी खून के अंदर बढ़ती हैं और डेंगू से मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है। कब्ज में गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को आपसे दूर करता है। खांसी या कफ दोष में गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है और छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालती है। गिलोय की फ्रेश तने को कूटकर फिर उसे उबालकर फिर छानकर गुनगुना होने के बाद पीना चाहिए। पीलिया में मरीजों को गिलोय के ताजे पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। डायबिटीज, शुगर वाले मरीज रोज खाली पेट गिलोय के आधे फ्रेश हरे पत्ते को अच्छे से चबाकर खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। अस्थमा और छाती से संबंधित रोगों के लिए गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। गुडुचि कफ को नियंत्रित करती है और फेफड़े स्वस्थ रखती है। त्वचा के लिए लाभकारी। त्वचा या आपकी स्किन पर होने वाली एलर्जी गिलोय के सेवन से कम होती है और स्किन चमकदार बनी रहती है। गठिया में गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। खास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। अनीमिया में गिलोय का रस का सेवन करने से खून की कमी भी दूर होती है और शरीर में खून का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। बीमारियों को दूर करने के साथ साथ यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रहती है, जिससे इन्फेक्शन मनुष्य के शरीर में आसानी से नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी गिलोय लाभकारी है। भूख बढ़ाने के लिए, जिसे भूख न लगती हो, दुबले पतले लोगों को भूख बढ़ाने के लिए गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय खाने से पाचन जल्दी होता है और वह भोजन हमारे शरीर पर भी लगता है। गिलोय का सेवन कैसे करें? वैसे आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुकानों पर गिलोय के चूर्ण, स्वरस बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर पर ही गिलोय का पेड़ है तो आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं।
आयुर्वेद में गिलोय के पत्ते और लता डंठल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपको गिलोय का डंठल लेना है, उसे कूटकर अच्छे से उबालकर फिर उसे छानकर उसका प्रयोग करना चाहिए। हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप गिलोय के पत्ते या डंठल को उबालें तो उसका प्रयोग आपको 1 या 2 घंटे के अंतराल में कर लेना चाहिए। गिलोय को उबालकर ज़्यादा देर तक रखने से वह खराब हो जाती है, उसके आवश्यक गुणकारी तत्व खराब हो जाते हैं। गिलोय के नुकसान। ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा। गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। लो बीपी, निम्न रक्तचाप वालों को। लो बीपी वाले मरीजों को कभी भी खाली पेट या गिलोय का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका बीपी जल्दी घट सकता है और आप मर भी सकते हैं। लो बीपी वालों को गिलोय में थोड़ा सा नमक मिलाकर ही सेवन करना चाहिए।